वापस, एमरोटा बशारत मुखर्जी साहब वापस, हम दोस्त ने किया, कुछ काम पड़ गया, आज मैं दिल्ली से डायरेक्टली आ रही हूँ इधर, तो लवासा खुर्शीद आलम साहब पाना कि पन्नसी वनस मज क्या दलील गई क्या गई, मे खुशी कि आज आए वापस क्या बड़ तथ वजह कि मुफ्ती साहब पे वत वन जम्मू आज भी माल त्रावान मे पे सह याद कि वो गए कैसे उन्होंने इनको लाया और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जानना चाहती हूँ, मगर आज ये दोबारा PDP में वापस आए हैं। मैं शुक्र उम्मीद कि इन PDP जमात लीडर वर्कर सारी मिलजुल के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत जो है वेलकम है, खुशामदीद है। और मेरा तो क्या है, मेरे वालिद ने भी बहुत स्ट्रगल की है जिंदगी में, तम साथ तुम करान अकिस निजाम खिलाफ स्ट्रगल, तम साथ तिमन सोशल बाइकआउट गसान। आज गो मे सत प्रत कह बाइकआउट, पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक तो सोशल थे तो हर बाइकआउट हो गया। मगर मैं उस बाप की बेटी हूँ जिनका एक इरादा था, एक एजेंडा था, एक विजन था इस जम्मू कश्मीर के लिए। और मुझे आज भी लगता है कि मैं सख्ती जम्मू कश्मीर के अंदर इतके इनकाल पगह जी अजत लुक अरेस्ट करना, चाहे तब सन मौलवी, चाहे बार एसोसिएशन के हमारे एडवोकेट हजरात हैं, चाहे कोई और है। तो मुझे लगता है कि जो मुफ्ती साहब का ये था कि जब तक जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जब तक उसका कोई हल नहीं निकाला जाए, तब तक ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और इसीलिए वो इसी पे ज़्यादा जोर देते थे। और आज मुझे खुशी है कि जो कुछ लोग हमारी पार्टी से चले गए थे वो दोबारा वापस आ रहे हैं। तो इसलिए मुफ्ती साहब का वो ख्वाब, वो विजन कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालना है, इस खून खराबे से बाहर निकालना है, उसको पूरा करने में मुझे इंशाल्लाह आप लोगों से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहिबा, सदर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यहाँ पे तशरीफ फरमा हमारे जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी मंजूरा साहब, महबूब बेग साहब, मैं आपके सामने एक ही बात कहना चाहूँगा, होम इज होम, वेयर योर फीट मे बी। आपके कदम कभी अपने घर से निकल भी जाएं, लेकिन ये बैन हकीकत है कि आपका दिल हमेशा आपके घर के साथ ही जुड़ा रहता है। और यही बात मेरी है। मैं 1921 में जब इस पार्टी से निकल गया था, that was the most unfortunate decision and unfortunate on my part। लेकिन हालात, वाक़यात कुछ इस किस्म के थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका भी यही फैसला होता। बट विद फुल ऑथेंटिसिटी में आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि मेरी 2 साल सवा 2 साल जो मैं इस पार्टी के बाहर रहा, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात हमेशा इस पार्टी के साथ रहे। और मैं ये किसी हाल में नहीं कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 2-2.5 साल किसी सियासी सहरानवर्दी में गुजारे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एक एमेचर सियासी कारकुन था और आज भी हूँ, लेकिन पिछले दिनों में मैंने रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के नशीब व फराज को समझने में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करी। और उन तजुर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अपने दोस्तों, अपने साथियों, खानियार के, दरगाह के, ईदगाह के, आबा कदर के तमाम साथी जितने मेरे PDP में रहे थे, रफ़का, शफीक, उन सारे लोगों के साथ मशावरत करने के बाद मेरा ज़ाती नजरिया ये बना, उन तजुर्बात और मुशाहिदात के पेश नज़र, कि इस वक्त अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की किसी भी छोटे से छोटे दायरे में भी अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहूँ, तो मेरे लिए या किसी भी सियासी कद वाले आदमी के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है कि वो महबूबा मुफ्ती के हाथ को मजबूत करे। It is the only voice for the last 5 years। मैं पिछली जिंदगी की बात नहीं करूंगा, मरहूम मुफ्ती साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दौर की बात नहीं करूंगा। मैं 2019 5 अगस्त के बाद से आज तक अगर रियासत के लोगों की इज्जत नफ्स, यहाँ के लोगों के मामलात
एहसासात की कोई तर्जुमान आवाज रही है, वो एक वाहिद आवाज रही है, हर दौर में हर वक्त में महबूबा मुफ्ती की रही है। एंड देयर इज नो डाउट, कोई सियासी पार्टी, कोई भी सियासी कायद इस बात से मुनकिर नहीं है। इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स यहाँ के लोग, शहर श्रीनगर के बिलखुसूस में बात करूंगा, हर शख्स ये वनान चाहे सो क्या चुचु करां, कस वोट लावान, मगर एक बात कहता है अगर अस कत छ करां सच महबूबा जी है। और आप लोग जो मीडिया से वाबस्ता हैं, आपके दिलों की राय यम में दोस्त रफीक शफीक की मन से वक्तन वक्तन इंटरेक्शन हो जाती है, आप लोगों की भी ये बात तस्लीम शुदा है कि रियासत जम्मू कश्मीर के रिश्ते हुए नासूर जो हमारे इस मुल्क पे लगे हैं, इस रियासत पे लगे हैं, उनका मदावा अगर है, उनकी आवाज अगर कोई है तो महबूबा जी है और महबूबा जी के लोग हैं जो इनके साथ रहे। मैं उनको अपने दिल से हदिया तबरीक पेश करता हूँ, चाहे वो हंजूरा साहब है, हमारे लाइगुर साहब है, कोशिन साहब है, या हमारे इकबाल साहब है, मुहीर बच्चा है हमारा, वहीद साहब है। वहीद को मैं माई हैट्स ऑफ, जैसे आप लोगों ने महबूबा जी की रफाकत करी, मैं उस ज़मन में अपनी शर्मिंदगी का इज़हार भी करता हूँ। I was not with her on those turbulent times, लेकिन इंशाल्लाह I will prove कि मैं आपको महबूबा जी इस बात का वादा करता हूँ, इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, अपने साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं अपनी कमज़ोर सी शख्सियत के साथ जो भी मुझसे बन पड़ेगा इंशाल्लाह आपकी तंजीम, आपकी आवाज़, आपके मिशन को अपने खून से, अपने जज्बात से, अपनी आवाज़ से, अपनी हर चीज़ से मुआवनत करने की कोशिश करूँगा। I pay my gratitude to all those जो कोशिश करते रहे पिछले 2 साल 2.5 साल कुर्सी सबसे वापस, मैं उनका एहसान मानता हूँ और महबूबा जी का एहसान मानता हूँ कि इन्होंने मोहम्मद खुर्शीद आलम की इज्जत को दुबाला कर दिया, मुझे फिर अपनी सफ़ों में जगह देकर शी हैज़ एलिवेटेड माय डिग्निटी एंड ऑनर एंड आई होप कि इनकी मोहब्बतें, इनकी रफ़ाकतें, इनकी शफ़क़तें और इनकी क़यादत में इंशाल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दिस इज़ माय कमिटमेंट और मेरी प्रोफेसी भी है। मैं ये पेशेंट गोई कर रहा हूँ, वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2 नंबर पे है, इंशाल्लाह वक्त अन करीब में हम साबित कर देंगे कि यहाँ के लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ है, उनके बलवर अंगेज जज्बात के साथ है और वो ये मानते हैं कि महबूबा जी बगैर चुनकात करा कहाँ। महबूबा जी ने क्या नहीं देखा, घर मस्जिद क्या नहीं देखा, जेल देखे, माजी पे हमल, गरज पे हमल, बच्ची पे हमल, लेकिन ये मर्द क्या कहूँ मैं, खातमुन आहन एक उर्दू लफ्ज़ है, लोहे की क़यादत वाली, ये वाहिद खातमुन आहन है। मैं कहूँगा ये बातल हुर्रियत है, इसके खून में कश्मीर के लोगों के जज्बात। हुर्रियत कानून को नहीं कहते, हुर्रियत कानून को नहीं कहते हैं, हुर्रियत एक उर्दू का लफ्ज़ है। बातल हुर्रियत जिसके खून में आज़ादी हो, जिसके खून में जोश हो, जज्बा हो, वे। सो मैं अपना इस बात का दोबारा महबूबा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शी हैज़ ऑनर्ड मी, उनका यहाँ पे होना मेरे लिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला की कसम, दिल्ली से आई, आज उनकी एंगेजमेंट